हो गई। वजीर आला रेवंत बन चुके। अब बीजेपी का खात्मा करना है। मरकज में जो रावण है, रावण को गद्दी से उतारना है और राम की छवि राहुल गांधी साहब को वजीर आजम बनाना है। उस हम नामपल्ली का जो इंतखाबात है वो बेशक हारे, मगर हम वो अनापरस लोग हैं जो हार कर भी ये कहते हैं कि वो मंजिल ही बदनसीब थी जो हमको पा ना सकी। हमारे हौसले आज भी बुलंद है। हटाना, कांग्रेस के हाथ को मजबूत करना। आज आप देखेंगे नामपल्ली में बेशक हम हार का मजा चखे, मगर शहर में सिर्फ फिरोज खान के चर्चे हो रहे। हर किसी के जबान पे फिरोज खान है, हर किसी के आंख नम है, आंख में से आंसू बह रहे। क्यों? कि हमारा कायद, बेबाक कायद, गरीबों का मसीहा, हक और इंसाफ की बात करने वाला कायद हार गया। तो वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज गांधी भवन में दीपा दास मुंशी मैडम के ज़ेरे सदारत में, जो तेलंगाना के इंचार्ज है, अक़लियतों का एक इजलास तलब किया गया था। और इसका अहम मौजू है जो आगे पार्लियामेंट के इंतखाबात आने वाले हैं। एक पड़ाव तो हम पार कर चुके। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत कायम हो गई। वजीर आला रेवंत अन्ना बन चुके। अब बीजेपी का खात्मा करना है। मरकज में जो रावण है, रावण को गद्दी से उतारना है और राम की छवि राहुल गांधी साहब को वजीर आजम बनाना है। उसी चीज़ को लेकर आज एक इजलास तलब किया था अक़लियतों का, और इतने बेहतरीन तजावीज़ पेश करे हमारे मुसलमान भाई। और सुन के खुशी इस बात की है कि इंतखाबात हो चुका, उसके बावजूद भी हमारे पूरे कायदीन और हमारा पूरा कार्यकर्ता सड़कों पे आवाम की खिदमत करते हुए। आप माजी में देखे, हाल में ही प्रजा पालना प्रोग्राम में किस तरीके से हम सड़कों पे उतरे, दरख्वास्तनामे को लेके गए, दर्ज कराए और आवाम से ये वादा करे कि हमारे ये 6 वादों का जो हम ऐलान करें उसको अमली जामा पहना के घर तक पहुंचाएंगे। उसके बाद में आगे का जो पड़ाव है अब इंतखाबात का, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी। एक शख्स है जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का सफ़र तय करा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात करा। आज वही शख्स फिर मणिपुर से लेकर मुंबई का सफ़र तय करने वाला है। किसके लिए करने वाला है? आपके लिए, मेरे लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सिख के लिए, ईसाइयों के लिए, हिंदुस्तान की सालिमियत के लिए, तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए। कि तो आज हिंदुस्तान टुकड़ों में बंट चुका, वो टुकड़ों को मुत्तहिद करके एक अमन व सुकून का मुल्क कायम करने के लिए राहुल गांधी साहब आज सड़कों में नजर आ रहे। कुर्बानियों की मिसाल है राहुल गांधी साहब। तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता? हमारा कायद जब सड़कों पे है, पसीना बहा रहा, मेहनत कर रहा, मशक्क़त कर रहा, तो हम अपने रिहाइशगाह में आराम से कैसा रहेंगे? नहीं मेरे नौजवान साथियों, ख़वातीन और हज़रात, आपको भी सड़क पे उतरना होगा। क्योंकि मुल्क अगर से राहुल गांधी का है तो मुल्क आपका है, मुल्क मेरा है, हम सबका मुल्क है। इस मुल्क को अगर से एक बेहतरीन तरीके का एक गुलिस्तान बनाने का है तो आपको मेरे को मशक्क़त करना होगा। और ये फ़िरक़ा परस्त ताकत बीजेपी, रावण, मोदी, आरएसएस, संघ परिवार का खात्मा करना है तो राहुल गांधी को फतेहाब करना है। यहाँ के एमपी जीतेंगे तो राहुल गांधी साहब करीब पहुँचते जाएंगे वो गद्दी के। तो हम ये एक शऊर बेदार करना चाह रहे मुसलमानों के दरमियान कि आपके वोट को तकसीम होने मत दीजिए। टीआरएस को वोट करेंगे, बीजेपी को जाएगा। एमआईएम को वोट करेंगे, बीजेपी को जाएगा। क्योंकि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, टीआरएस बीजेपी की बी टीम है। एमआईएम, टीआरएस और नरेंद्र मोदी त्रिमूर्ति है। असदुद्दीन ओवैसी, केसीआर, नरेंद्र मोदी त्रिमूर्ति है। तो आपका वोट ज़ाया होने क्यों दे रहे? दंगे फिसाद और होना, प्राइवेटाइजेशन और होना, प्राइस इन्फ्लेशन और होना, तब वो ताराज हो जाना मुल्क। नहीं, जब तक कांग्रेस जिंदा है हम मुल्क को मुत्तहिद करेंगे। यही गौर फिक्र को लेकर आज हम एक इजलास तलब करें और हम दावे के साथ कहते कि आगे के इंतखाबात में जितना हो सके हम मेहनत मशक्क़त करके ज़्यादा से ज़्यादा एमपी जिताएंगे रियासत तेलंगाना में। वहाँ पे राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करना है तो सड़कों पे उतरो नौजवानों। ये आपकी जमात है, ये मेरी जमात है, नौजवानों की जमात है, बेरोज़गारों की जमात है, गरीबों की जमात है, मुफलिसों की जमात है। ये जमात को मजबूत करो। मुल्क आज जल रहा है नफरत की आग में।
इस आग को बुझाना है तो कांग्रेस को मजबूत करना है। आपका वोट सही इस्तेमाल करो, यही गौर फिक्र रहेंगी तो इंशाल्लाह अमनो सुकून से इंतखाबात गुजरेंगा। वजीर आजम राहुल गांधी बन जाएगा, जो एक राम की छवि है। उसके बाद देखो आतिशबाजी हर वक्त होते रहेंगी, हर जगह एक गुलिस्तान कायम होते रहेगा। तो हम अमनो सुकून चाहते और हमारे हिंदुस्तान को हम सुपर पावर बनाना चाह रहे। तो आपसे गुजारिश है, कांग्रेस को मजबूत करिए, अपने वोट को ज़ाया होने मत दीजिए, हक का फैसला लीजिए, इंसाफ का फैसला लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए और कांग्रेस को फतेह आप करिए, राहुल गांधी को वजीर आजम बनाइए। जय हिंद। हम नामपल्ली का जो इंतखाबात है वो बेशक हारे, मगर हम वो अनापरस लोग हैं जो हार कर भी ये कहते हैं कि वो मंजिल ही बदनसीब थी जो हमको पा ना सकी। हमारे हौसले आज भी बुलंद है। हम कभी भी हार जीत के बारे में नहीं सोचे, इंतखाबात के बारे में नहीं सोचे, हम कभी भी आवाम की खिदमत के बारे में सोचे। आज आप देखेंगे अब हारे हुए हैं, कोई बात नहीं है, मगर हम सड़कों पे आवाम के दरमियान में और अगर हाईकमांड जो भी फैसला देती हमारे फैसला कबूल है, चाहे वो टिकट हिंदू को देती है, मुसलमान को देती है, हमारे भाई को देती है या किसी और को देती है, कोई भी रहने दो उम्मीदवार, हमारा काम है वो उम्मीदवार को जिताना, कांग्रेस के हाथ को मजबूत करना। आज आप देखेंगे नामपल्ली में बेशक हम हार का मजा चखे, मगर शहर में सिर्फ फिरोज खान के चर्चे हो रहे, हर किसी के जबान पे फिरोज खान है, हर किसी के आंख नम है, आंख में से आंसू बह रहे। क्यों? कि हमारा कायद, बेबाक कायद, गरीबों का मसीहा, हक और इंसाफ की बात करने वाला कायद हार गया। तो यह हार किसकी है? हार किसकी है? यह हार हमारी नहीं है, ना तो ये आवाम की भी हार है। हम हार के भी जीते हुए तो आवाम को ये पता है कि सामने वाली जमात बोगस सिंह से जीती, नाहक के चीज़ों से जीती हुई है, फर्जी वोटों से जीती हुई है। तो ये हवाम की भी हार नहीं है, ये बोगस वोटिंगों की जीत है, हराम की जीत है। और हराम की हर वो चीज़ खाक में ज़रूर मिलेंगी, उसका जो खात्मा होगा बहुत जल्द होगा। हक का परचम कभी भी लहराएगा और फिरोज खान हक है, और वो जो बातिल हुक्मरान जो बोगस वोटिंगों से जीता उसका तो खात्मा इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुस्तकबिल में करेंगे। और हमारे को अल्लाह ताला पे बेशक यकीन है और उसके फैसलों को हम हर वक्त कबूल करते। तो निज़ाम जो चल रहा है, हम निज़ाम को नहीं बदल सकते, मगर हम काम कर सकते, दुआ कर सकते, तवक्कुआत कर सकते, मगर हम सदा हमारे हौसले बुलंद है, फौलाद है। कि तो कभी भी याद रखिए, लोहे को जंग लगता है, हौसलों को नहीं। हमारे हौसले बुलंद है। ऐसे 100 हारों को हम कबूल करते हुए हम खाली आवाम के लिए काम करते रहेंगे, सड़कों पे नजर आएंगे और हक के परचम को लहराते हुए कांग्रेस को मजबूत करेंगे। जय हिंद।